नमस्कार। आज बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की। एक ऐसी कंपनी जिसके फंडामेंटल्स तो जबरदस्त हैं, पर स्टॉक का भाव आसमान छू रहा है। तो सवाल यह है कि ये एक मजबूत निवेश है या फिर एक बहुत महंगा सौदा। आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे हम सब BEL के नाम से जानते हैं, ये कोई आम कंपनी नहीं है। सच कहें तो ये हमारे देश के डिफेंस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। ये एक सरकारी कंपनी है। सोचिए, हमारी सेना के लिए जो एडवांस रडार सिस्टम्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, ये सब BEL ही तैयार करती है। और हाल फिलहाल में तो BEL ने कमाल ही कर दिया है। प्रॉफिट्स रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं, ऑर्डर बुक पूरी तरह भरी हुई है और स्टॉक मार्केट में तो शेयर रोज नए हाई बना रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसा प्रदर्शन हो तो इन्वेस्टर्स का ध्यान तो इस पर जाएगा ही। तो जब सब इतना बढ़िया है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सवाल किस बात पर उठ रहा है? देखिए, असली कहानी कंपनी के बेहतरीन परफॉर्मेंस और उसके स्टॉक की बहुत ऊंची कीमत के बीच में फंसी है। तो चलिए कहानी के दोनों पहलुओं पर नजर डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बुल केस की। मतलब वो सारी वजहें जो BEL को एक जबरदस्त दांव बनाती हैं। और इसे एक मजबूत किला कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो वाकई चट्टान की तरह सॉलिड हैं। 73,000 करोड़ रुपए। जी हां, 73,000 करोड़ रुपए। ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये है BEL की ऑर्डर बुक। मतलब कंपनी के पास आने वाले कई सालों के लिए इतने का काम पहले से ही है, जो 2026 की शुरुआत तक चलेगा। अब इतनी बड़ी ऑर्डर बुक का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है रेवेन्यू विजिबिलिटी। कंपनी को पता है कि आने वाले कई साल तक पैसा कहां से आएगा, और ये जो एक तरह की गारंटी होती है ना, ये इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आती है। और अब ये नंबर देखिए, 21%। ये है कंपनी की साल दर साल प्रॉफिट ग्रोथ। जबरदस्त है ना? इससे पता चलता है कि BEL सिर्फ एक बड़ी कंपनी ही नहीं है, बल्कि ये एक तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी भी है। और ये जो शानदार ग्रोथ है ना, ये किसी खोखली नींव पर नहीं है। इसके पीछे है कंपनी की एक बहुत ही मजबूत, एक सॉलिड बैलेंस शीट। तो देखिए, मजबूती की नींव क्या है? पहली बात, कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, मतलब कोई कर्ज नहीं। दूसरा, इसके पास 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश है। तीसरा, रिटर्न ऑन कैपिटल करीब 39%, जो कि बेहतरीन है। और तो और ये मेक इन इंडिया डिफेंस पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है, और अब सिर्फ पुर्जे नहीं बना रही, बल्कि पूरे के पूरे हाई वैल्यू सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने का काम कर रही है। तो ये तो हो गया बुल केस, यानी वो सब कुछ जो कंपनी के पक्ष में है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। सवाल यह है कि इतने मजबूत फंडामेंटल्स के बाद भी कुछ लोग सतर्क क्यों हैं? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, वैल्यूएशन, यानी स्टॉक की कीमत। पर किसी स्टॉक को महंगा बनाता क्या है, ये समझना जरूरी है। चलिए, इसको समझने के लिए एक बहुत ही कॉमन फाइनेंशियल रेशियो पर नजर डालते हैं। यह है PE रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। इसका मतलब बहुत सिंपल है। यह हमें बताता है कि कंपनी जो 1 रुपए कमाती है, उसके लिए इन्वेस्टर्स कितने रुपए देने को तैयार हैं। तो जितना ज्यादा PE होगा, उसका मतलब है कि मार्केट को कंपनी से उतनी ही ज्यादा उम्मीदें हैं। अब इस चार्ट को देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक और तरीका है वैल्यूएशन देखने का, EV बाय EBITDA रेशियो। फिलहाल ये करीब 40 के लेवल पर है, जबकि इसका पिछले 3 साल का एवरेज देखें तो वो सिर्फ 31 के आसपास था। तो यहां साफ दिखता है कि स्टॉक अपने ही पास्ट के मुकाबले कितना महंगा हो चुका है। और भी कुछ बातें हैं जो ऊंचे वैल्यूएशन की तरफ इशारा करती हैं। पहला, PE रेशियो अभी करीब 55 पर है, जबकि हिस्टोरिकली ये 20-30 की रेंज में रहता था, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। दूसरा, ये अपनी पीयर कंपनी HAL से भी ज्यादा महंगा है। और एक और बात, इसकी इन्वेंट्री लेवल्स काफी हाई हैं, जो वर्किंग कैपिटल के लिए एक रिस्क बन सकता है। अब देखिए, कहानी सिर्फ कंपनी के अंदर की नहीं है। किसी भी स्टॉक की कीमत पर कुछ बाहरी फैक्टर्स का भी असर होता है। इन्हें हम कह सकते हैं वाइल्ड कार्ड्स, जो कभी भी गेम बदल सकते हैं। ये ड्राइवर्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल ड्राइवर्स, मतलब जिनका सीधा ताल्लुक कंपनी के बिजनेस से है, जैसे कोई नया बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और दूसरे होते हैं सेंटिमेंट ड्राइवर्स, जो मार्केट के मूड पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं दूर दुनिया में कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई और अचानक सारे डिफेंस स्टॉक्स में तेजी आ गई, भले ही BEL पर उसका कोई डायरेक्ट असर ना हो। और फिर आता है एक और एंगल, टेक्निकल एनालिसिस। ये लोग कंपनी के प्रॉफिट या ऑर्डर नहीं देखते, ये सिर्फ स्टॉक प्राइस के चार्ट और पैटर्न को देखते हैं।
और टेक्निकल्स के हिसाब से स्टॉक अभी एक मजबूत अपट्रेंड में है। मतलब मोमेंटम अभी भी बुलिश है, जो इस तेजी को और सपोर्ट कर रहा है। तो हमने कहानी के दोनों साइड देख लिए। एक तरफ है एक शानदार मजबूत कंपनी और दूसरी तरफ है उसका महंगा, बहुत महंगा स्टॉक। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ये टेबल पूरी कहानी का सार है। बाईं तरफ देखिए बुल केस, 73,000 करोड़ की ऑर्डर बुक, 21% की प्रॉफिट ग्रोथ, जीरो डेट। और दाईं तरफ है बेयर केस, 55 का पीई रेशियो, जो हिस्टोरिकल एवरेज से बहुत ज्यादा है। और ये डल कि सारी अच्छी बातें तो पहले से ही स्टॉक प्राइस में फैक्टर इन हो चुकी हैं। मतलब अब यहां से गलती की गुंजाइश बहुत कम है। तो कुल मिला के ज्यादातर जानकारों का यही मानना है कि BEL नो डाउट एक फंडामेंटली बहुत ही पावरफुल कंपनी है, लेकिन ये ऐसे प्राइस पर ट्रेड कर रही है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जरा सी भी चूक महंगी पड़ सकती है। इसीलिए कई एनालिस्ट होल्ड या अक्यूमुलेट की राय दे रहे हैं। मतलब शायद इसे अभी बेचना ठीक नहीं, पर इस भाव पर नई खरीदारी करना भी रिस्की हो सकता है। और यहीं पर आके हम इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। एक बेहतरीन कंपनी के लिए, उसके भविष्य के ग्रोथ के लिए सही कीमत क्या है? कितनी कीमत चुकाना जायज़ है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर इन्वेस्टर को अपने लिए खुद ही ढूंढना पड़ता है।